जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपन भगवत गीता पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का एक श्लोक देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। आप विचार विमर्श कह सकते हो। अर्जुन के मन में संशय है, प्रश्न है, जिज्ञासा है और भगवान उसका उत्तर अर्जुन को देते हैं कि तुम अपना कर्म करो। अर्जुन जो है वो कर्म के संबंध में, कर्तव्य के संबंध में मोहित है। विभिन्न कारणों से वो बायस्ड हो गया है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है। और ये जो भगवत गीता है ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में भी आप इसको देख समझ सकते हैं। और ये महाभारत जो एक विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, उसके अंतर्गत जो भीष्म पर्व है उसमें ये 700 श्लोक की श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें 18 अध्याय हैं। इसके कुछ श्लोकों को अपन देखेंगे। विश्व में जब कई संप्रदाय का और भाषा का इनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भारतवर्ष में ये जो महाकाव्य है, बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है, उसकी रचना हुई थी। इसमें अनेकानेक विषय हैं, भाषा है, छंद है, श्लोक हैं, अध्यात्म है। तो सारे उपनिषदों का निचोड़ श्रीमद् भगवत गीता में है। और इसके दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को, पहले 2 श्लोकों को अपन देखेंगे। पहला अध्याय विषाद योग है। उसमें अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न होता है। और दूसरा यह अध्याय सांख्य योग है। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान इस भगवत गीता के माध्यम से संभव है। अपने वास्तु के पाठ्यक्रम में भी अपन ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जितने भी दिन आप इसका अध्ययन करते हैं वास्तुशास्त्र का, उतने दिन भगवत गीता के एक श्लोक का आप हिंदी अनुवाद लिखें, अपनी भाषा में लिखें और एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा श्लोक जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो दूसरा अध्याय, अथ द्वितीय अध्याय, संजय उवाच। संजय कह रहे हैं, भगवान ने दिव्य दृष्टि दे रखी है संजय को। और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रु पूर्णा कुलक्षणम विषीदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन कैसा है? वो करुणा से व्याप्त है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, स्वधर्म के संबंध में उसकी बुद्धि मोहित हो चुकी है। अब भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मिलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु उत्पन्न हुआ है? ये जो समय है ये उचित नहीं है तेरे मोह के उत्पन्न होने के लिए। युद्ध होने से पहले ये बात सब करता जो गाना गाया अर्जुन ने,
कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अब तो युद्ध का निर्णय हो चुका है, सारे शांति प्रस्ताव समाप्त हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और अब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। जब ये पूरा स्वधर्म का आचरण करने का समय आ गया है, उस समय तो कह रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको पढ़ने बिठाओ तो वो तमाम उस समय वो बहाने बनाता है, बहाने बनाता है कि पढ़ने से बच जाए। माताएं जो हैं वो बहुत अच्छे से जानती है। तो एक तरह से सरल भाषा में यदि करें कि अर्जुन जो है ये एक्सक्यूज़ दे रहा है, बहाने बना रहा है, किससे? स्वधर्म का आचरण न करने के। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे इस असमय में, यानी ये उचित समय नहीं है। और ये मोह क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ये जो तुम करने जा रहे हो ना अर्जुन, ये श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करते। यहाँ भगवान किसी भी कार्य को करना या न करना इस संदर्भ में रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो, या तो श्रेष्ठ पुरुष ने जैसा आचरण किया हो तो उस आचरण को करो, या ये तुमको स्वर्ग देने वाला हो ऐसा आचरण करो, या तुमको कीर्ति देने वाला हो, प्रसिद्धि देने वाला हो, तो ऐसा काम करो। तो ये जो तुम करने जा रहे हो ना, युद्ध के मैदान में युद्ध छोड़कर भागना और उसमें अपने बहाने बनाने में वो सारे रेफरेंसेस देना, कोट करना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा। देखो, भगवत गीता जब पढ़ोगे, समझोगे, तो भगवान ने उसको, उसके जो सारे सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर नहीं दिया। उसको एक ही बात कही कि तू जो तेरा कर्म है, हे अर्जुन, जो तेरा स्वधर्म है, जो तेरा कर्म है, वो कर। ये फिजूल के बहानेबाजी मत कर। पूरी भगवत गीता में जब भगवान कह रहे हैं युद्ध कर यानी स्वधर्म का आचरण कर। कई बार अपन बोलते हैं ना, अपना अपना काम करो, फालतू बात मत करो। तो जब ये कहते हैं उसका तात्पर्य यही है कि ये जो तुम्हें कुसमय या असमय ये जो मोह उत्पन्न हो गया ना, ये ठीक नहीं है। और जो तुम आचरण करने जा रहे हो वो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है, और न ये कर्म जो है वो स्वर्ग को देने वाला है, अर्थात बाद में कोई बहुत अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त होगा, ऐसा भी नहीं है। और ये जो तुम युद्ध करते समय भागने का विचार कर रहे हो, ये कीर्ति देने वाला भी नहीं। लोग बोलेंगे डरपोक है। जब ऐसी विशाल सेना देखी, कर्म को देख के व्यक्ति भागता है। कर्म की जो कठिनता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसका विचार करके उसके भय से वो कर्म नहीं करता है। ये बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जो अर्जुन दे रहा है। भगवान इन सबको छिन्न भिन्न कर देंगे और ये कहेंगे कि देख, अपना काम कर, इधर उधर की फालतू बातें, व्यर्थ की बातें न करते हुए जो अपना कर्म है वो कर, अर्थात स्वधर्म का आचरण कर। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनको सरल शब्दों में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आज तो भूमिका थोड़ी सी बनाई है, आगे अपन एक एक श्लोक को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय।